मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है, जो टॉपिक है, ये बहुत ही अच्छा वीडियो है हर एक विश्वासी के लिए जो मसीह में है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, हम चर्च भी जाते हैं और प्रभु के वचनों पर हम चलते हैं। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम वैसे ही अपने जीवन को बिताते हैं। तो क्या हम संसार के रीति रिवाजों को फॉलो कर सकते हैं? क्या हम दीपावली मना सकते हैं या नहीं मना सकते हैं? वो लोग ये जानना चाहते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रही हूँ कि हमें दीपावली मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए, और मैं आपको बाइबल में से ही बताऊंगी। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि आज मैं बात करने वाली हूँ दीपावली के ऊपर। जी हाँ मेरे प्रियो, संसार में इस दिन रीति रिवाज के अनुसार घरों में दिए जलाए जाते हैं, लाइटें लगाई जाती हैं और पटाखे फोड़े जाते हैं और भी बहुत कुछ किया जाता है। पर आप एक विश्वासी हैं और आपके लिए बाइबल के अनुसार जीवन जीना बहुत ही ज़रूरी है। जब एक व्यक्ति नया नया विश्वासी होता है, उसे प्रभु यीशु को ग्रहण किए हुए कुछ ही दिन हुए होते हैं, तो उसके मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, क्या हमें रीति रिवाजों को मानना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में आते होंगे और आपके मन में यह भी आता होगा कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, चर्च भी जाता हूँ और बाइबल भी पढ़ता हूँ और उसके हर एक वचन को भी मैं मानता हूँ, तो क्या हमें दीपावली मनानी चाहिए? मेरे प्रियो, ये सवाल आपके मन में आना जायज़ है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जो बाइबल के अनुसार है। देखिए, जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमारा सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ही है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए, आपके लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मारे गए थे? वो इसीलिए मारे गए थे ताकि हम लोग इस संसार की जो इच्छाएं हैं, जो पाप में हम जीवन जी रहे थे, बुराई में जीवन जी रहे थे, उससे यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है। क्योंकि पाप से छुटकारे के लिए एक बलिदान का होना बहुत ज़रूरी था और वो बलिदान पवित्र होना चाहिए था। मनुष्य के पाप के कारण मनुष्य स्वयं अपना उद्धार नहीं कर सकता था, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र थे, उन्होंने अपना बलिदान देकर हमें छुड़ाया। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे पापों से हमें मुक्ति मिलती है, हमारा उद्धार होता है। तो इसीलिए हमें वचन के साथ जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। जैसे जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, रोमियो 12 अध्याय उसका 2 वचन, जिसमें लिखा है कि और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावनी और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर का वचन यहाँ साफ कहता है कि हमें संसार के सदृश नहीं बनना है। जब हम यीशु पर विश्वास कर लेते हैं
तो हमें ये समझना होगा कि हमें संसार के सदृश नहीं बनना है। जो काम संसार करता है वो आपको नहीं करना है। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चलना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाइबल में दीपावली के बारे में नहीं लिखा है, इसीलिए हम दीपावली नहीं मना सकते हैं, क्योंकि जो बाइबल में नहीं है वो हमारे लिए नहीं है। पर जो लोग कर रहे हैं उनके लिए ये करना अच्छा होगा, पर हमारे लिए प्रभु यीशु का वचन ही मानना ज़रूरी है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो दीपावली मना रहा है तो हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। हमारी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। हमें उन्हें यह नहीं कहना चाहिए कि आप गलत कर रहे हो, आप ऐसा ना करें, हम भी नहीं करते। वो इसलिए मनाते हैं क्योंकि वो नहीं जानते हैं। हमें उनके साथ प्रेम बनाकर रखना चाहिए और प्रभु के बारे में बताना चाहिए। परमेश्वर का शुभ समाचार उन्हें बांटना चाहिए। प्रेम को ही हमें बांटना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यही करने को कहा है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने सीख लिया है कि प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद हमें दीपावली नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि बाइबल में दीपावली के बारे में नहीं लिखा है। इस वीडियो को औरों लोगों के साथ भी शेयर करना कि उन्हें भी पता चल सके। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो से आपको आशीष मिले। आमीन।